अपन पढ़ेंगे वंडर ऑफ साइंस। अरे क्या पढ़ेंगे अपन? वंडर ऑफ साइंस। साइंस यानी होता है विज्ञान, विज्ञान का ऑफ यानी का चमत्कार। अब कौन कौन से चमत्कार कर दिया विज्ञान ने वो पढ़ेंगे। मालूम है पहले क्या होता था? पहले ऐसा होता था भैया कि अब तुम लोग हो, अब हुआ क्या कि तुम्हारा जो मामा गांव है, तुम्हारा मामा गांव यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। आज से 200 साल पहले यदि किसी इंसान का मामा गांव कहाँ रहे, 200 किलोमीटर दूर रहे। अब किसी को मामा गांव घूमने के लिए जाना है तो वो लोग बैलगाड़ी में बैठते थे, सामने 2 बैल लगते थे और बैलगाड़ी में पूरी गद्दा लगा करके पूरी फैमिली बैठ गई और खान पीने का सामान रख लिए और चल रही बैलगाड़ी। फिर रात हो गई, फिर रात में फिर खाना बनाए, फिर अगले दिन फिर बैलगाड़ी में चले, बैल अलग परेशान, सबके सब परेशान। 3-4 दिन लग गए पहुंचने में। कितने दिन लग गए? 3-4 दिन लग गए पहुंचने में, लग गए ना। लेकिन विज्ञान ने क्या करा मालूम तुमको? विज्ञान ने आज दुर्गम से दुर्गम यात्रा, ऐसी यात्रा, अगर सोच करके देखो, अगर विज्ञान नहीं होता तो क्या हम कोई दूसरे देश की यात्रा कर पाते? क्या नहीं कर पाते। विज्ञान ने एरोप्लेन बनाया, हम एरोप्लेन में बैठते हैं और 3-4 घंटे में पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर पहुंच जाते हैं। ये देन किसकी है? क्या मेरी देन है? क्या नहीं, विज्ञान की देन है। किसकी देन है? विज्ञान की देन है। देखो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, संचार या फिर यातायात भी बोल सकते हो उसको। आप समझ में आ रहा है ना? संचार कर रहे हैं, क्या कर रहा है? संचार। चुटकियों में एक चुटकी का समय लग रहा है। आ रहा है समझ? पहले खबर फैलती नहीं थी। सोच करके देखो, अगर अंग्रेज लोग के ज़माने में अगर इंटरनेट होता तो कितना फ़ायदा हो जाता है ना। अभी तक लड़ाई चलती रहती है नहीं? आना समझ में मतलब बहुत मतलब तेजी के साथ क्या हो जाता है, बिल्कुल फैलाव हो जाता सूचना का। मैं यहाँ पर कुछ भी बोल रहा हूँ, आ ई ऊ और तुरंत फैल जा रही है। फोन, मोबाइल। अब पहले भैया, पहले किसी को खबर पहुँचाना है, पहले क्या होता है मालूम है? अब किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो गया, सुनना, किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो गया तो उसको बताने में, उसके घर वालों को बताने में एक घुड़सवार जाता था और फिर आता था। और आजकल क्या है, कुछ भी घटना हुई, कुछ भी हुआ, तुरंत फ़ोन लगाए, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, तुरंत बातचीत कर लिए। पहले क्या होता रहा भैया? पहले संदेश भेजना है, कबूतर के गले में बांध दिए क्या चिट्ठी। पहले है ना, पहले बातचीत करने के लिए क्या मालूम है? एक कबूतर पालते थे। क्या पालते थे? कबूतर। और कबूतर जा 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 और कबूतर को पहुंचा देते थे। कबूतर जा जा जा, कबूतर। आ रहा है समझ में? अब कबूतर के गले में चिट्ठी बांधा है, वो कबूतर उड़ते गई, फिर से फिर चिट्ठी इधर आई, बहुत टाइम लग गया ना, है ना। तो चिट्ठी आने जाने में टाइम लग जाता था। और आजकल व्हाट्सएप में तुरंत हाय, उधर से हेलो, है ना। आ रहा है समझ में? ऐसा रहता है। तो समझो, देखो ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधन, है ना, संचार के साधन, संचार के साधन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधन। देखो, ट्रेवलिंग रिसोर्सेस। ट्रेवलिंग का मतलब होता है यातायात और रिसोर्सेस का मतलब होता है साधन। जब भी पूछ रहा हूं मैं, फोकस से सुनना है, सुनोगे तो कॉन्सेंट्रेशन से सुन लिए ना, यही आ जाएगा। ट्रेवलिंग रिसोर्सेज मतलब यातायात के साधन। आर यानी है। द ग्रेटेस्ट, ग्रेट यानी महान और ग्रेटेस्ट मतलब महानतम। क्या है? महानतम। इन्वेंशन यानी आविष्कार, इन्वेंशन यानी आविष्कार। ओन साइंस, है ना, ओन साइंस। यहाँ पर ऑफ आएगा, ऑफ साइंस, ऑफ साइंस। ऑफ साइंस यानी ऑफ यानी के और साइंस यानी विज्ञान के। तो यातायात के साधन जो है वो विज्ञान के महानतम आविष्कार है। कितने गाड़ी बना दी भैया, एक मारे ढूर 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 जे पहुंच गए मामा गांव। पहले बैलगाड़ी में जा ही रहे। आ रहे समझ में? तो देखो फिर से, ट्रेवलिंग रिसोर्सेस आर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। मेरे को याद हो गया, यातायात के साधन विज्ञान के महानतम आविष्कार है। फिर से, ट्रेवलिंग रिसोर्सेस आर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। बस कोई काम करने को बोल।
देख के नहीं बोलना है, बैठ जा। ट्रेवलिंग रिसोर्सेस मतलब यातायात के साधन, आर यानी है, द ग्रेटेस्ट यानी महानतम इन्वेंशन यानी आविष्कार ऑफ साइंस। ट्रेवलिंग रिसोर्सेस आर ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। अब बस से जैसे बस हो गई, बस बना दिए, तुरंत पहुंच गए अपन। कार्स हो गई मतलब कार हो गई, कार में बैठे बिल्कुल अच्छा बिल्कुल पन के पहुंच गए, है ना, जहाँ जाना वहाँ चल गए, है ना। एंड द एरोप्लेन्स, एरोप्लेन बन गए भैया, एरोप्लेन। किसी ने सोचा नहीं था कि आदमी उड़ भी पाएगा पक्षी के जैसे, लेकिन विज्ञान ने एरोप्लेन बना के दे दिया। विज्ञान ने क्या बना के दे दिया? एरोप्लेन। तुरंत एरोप्लेन में बैठे और बिल्कुल जाकर के कहाँ पहुंच गए? आसमान में पहुंच के आ गए, ऊपर शेयर करके आ गए आसमान की, एरोप्लेन। एंड शिप, शिप यानी जहाज, बड़े बड़े जहाज बन गए, समुद्र में बिल्कुल यात्रा करके आ गए, है ना। आर द, आर यानी है, द ग्रेटेस्ट यानी महानतम, इन्वेंशन यानी आविष्कार, ऑफ साइंस यानी विज्ञान के महानतम आविष्कार है। बसेस, कार्स, स्कूटर, जिप्सी, ट्रैक्टर, सब लिखो ना बिल्कुल। ट्रैक्टर, एरोप्लेन, एरोप्लेन, बाइक, साइकिल और शिप्स एंड फ्लाइंग जेट, सब लिखो बिल्कुल जितना तुमको पता है। आर द, आर यानी है, द ग्रेटेस्ट यानी महानतम, इन्वेंशन ऑफ साइंस, इन्वेंशन ऑफ साइंस। तुमको अरे सब चीज विज्ञान है यार, क्या विज्ञान क्या नहीं है? सब विज्ञान है ना। तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल भी विज्ञान है। आ रहा है समझ में? तुम है ना कि नहीं आ रहा? तुमने क्रीम लगा के आया, क्रीम भी कहाँ से बनी? मशीन से बनी, वो भी विज्ञान है। तुमने तेल लगा, तुमने मुंडी में तेल लगा के आए हो, तेल जो तुमने लगा करके आए हो मुंडी में, वो भी कहाँ से निकला? मशीन से निकला, वो भी विज्ञान है। हाँ तो मशीन को चल रही ना। देखो मेन यानी आदमी, MEN मेन यानी एक आदमी, और MEN यानी कई सारे आदमी, है ना। मेन कैन फ्लाई, कैन यानी सकना, फ्लाई यानी उड़। मेन कैन फ्लाई इन द स्काई, यानी में, स्काई यानी आकाश, आसमान। आसमान में आदमी उड़ सकता है। कि कौन उड़ा रहा है आदमी को? क्या भूत 56 दीवार उड़ा रही क्या आदमी को? नहीं, कौन उड़ा रहा है? विज्ञान उड़ा रहा है। द मेन कैन फ्लाई इन द स्काई। मेन, है ना। मेन कैन रीच, सुनना, मेन यानी आदमी, कैन यानी सकना, रीच यानी पहुंचना, रीच करके मतलब पहुंच गए। एनी प्लेस यानी कोई भी स्थान, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ यानी का, वर्ल्ड यानी संसार, पूरी दुनिया का, इतनी बड़ी पृथ्वी का कोई भी स्थान, दुर्गम से दुर्गम स्थान तक इंसान कुछ घंटों में पहुंच सकता है। अब भी तुम एरोप्लेन में बैठोगे तुरंत शाम तक पहुंच जाओगे अमेरिका, पृथ्वी की जो छिंडाली वो छिंडाली। और विज्ञान नहीं रहता तो भैया पैदल ही चल रहे हो, कहाँ जिंदगी निकल जाती, नहीं पहुंच पाते। फिर से मेन, मैं बोलूं, मेन कैन रीच एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड विथ एन हॉर्स। हो गया, यही सही बोला। देखो मेन यानी आदमी, कैन यानी सकना, रीच यानी पहुंच, एनी प्लेस कोई भी स्थान, ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार का कोई भी स्थान, विथ इन आवर्स यानी कुछ ही समूह में पहुंच जाता है। तुम लोग का दिमाग तो क्रिएटिव रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग छोटा है, एक बार समझे तुरंत याद हो जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या जंग लग गई, क्या गोबर भर गया, पता नहीं क्या है। समझ लो रे, याद क्यों नहीं हो पा रहा तुम लोग को? याद क्यों नहीं हो पा रहा है? दिमाग का गोबर निकालो, उसको धुलो अच्छे दिमाग को, फिर याद करो। फोकस से समझो, फोकस से देखो। अब समझना, ही यानी वह, सुनो, ही यानी वह, हैज इवन रीच्ड, ही हैज इवन रीच्ड, वह और भी पहुंच सकता है। कहाँ पहुंच गया? द अदर प्लैनेट्स, मतलब जो पृथ्वी है, इतनी बड़ी पृथ्वी। अब विज्ञान की हेल्प से मालूम है, एक होता है रॉकेट, रॉकेट में अगर तुम बैठ गए और जो चंद्रमा ऊपर दिख रहा है ना, किसी ने सोचा नहीं था कि आदमी चांद तक पहुंच पाएगा। कई लोगों ने भविष्यवाणी कर दिए थे कि इंसान पृथ्वी के बाहर कभी जिंदगी में नहीं निकल सकता, है ना। लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने क्या करे? रॉकेट बना दिए। अब रॉकेट में आप रॉकेट में बैठ करके, कहाँ बैठ करके? रॉकेट में बैठ करके सीधे पृथ्वी से बाहर निकल के सीधे चंद्रमा में जा करके जा सकता है। सबसे पहले चंद्रमा पे कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल ग्रह की यात्रा करके आ गए, दूसरे ग्रह पहुंच गए। समझ में आ रहा है ना? पृथ्वी से बाहर। और उन ग्रह में पता करें, मालूम है ग्रेविटी नहीं है। जहां पर यहाँ पे आप छलांग मारोगे ना, इतनी ऊपर पर उछकोगे, क्योंकि आप थोड़ा सा ऊपर उछके आप छलांग मारे
थोड़ा सा आप ऊपर उचके प्रतिबिंब नीचे खींच ली। अब चंद्रमा में ग्रेविटी नहीं है, मतलब वो नीचे नहीं खींचता है। चंद्रमा में आपने एक छलांग लगाया सीधे 2 किलोमीटर ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है समझ में, है ना? ये चंद्रमा पर क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है, चंद्रमा में हवा भी नहीं है, हवा भी नहीं चंद्रमा में। वहाँ आपको एक सूट दिया जाएगा, वो सूट के अंदर आप रहोगे, है ना? और हल्का सा अगर सूट लीक हुआ तो तुम्हारे शरीर के चिथड़े मच जाएंगे, क्योंकि हवा नहीं है, पूरा घींच लेगा पूरा शरीर, है ना कि नहीं? जैसे कि अपन वैक्यूम क्लीनर से घींचते हैं ना, तो वैसे चिथड़े मच जाते हैं। आयरन समझ में तो ये रहता है, वो सूट इस प्रकार से बनाए जाते हैं, ऐसा रहता है। तो देखो मेन देखो ना, ही हैज इवन रीच्ड, वे पहुंच सकता है द अदर प्लैनेट्स यानी दूसरे ग्रह जा सकता है। कौन? आदमी। किसकी हेल्प से? रॉकेट में बैठ के चल जाएगा ना, है ना? विथ द हेल्प ऑफ साइंस, हेल्प यानी मदद, ऑफ यानी का, साइंस यानी विज्ञान की मदद से इंसान कहीं भी पहुंच सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा, है ना? तो ये चंद्रमा का पहले